आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हमें समझना ज़रूरी है वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, तो आइए आपको वेरिएंस बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने मेरे किसी डेटा कलेक्शन में मैंने n ऑब्जर्वेशंस लिए। ओके, x1 x2 x3 और इस तरीके से मैंने n ऑब्जर्वेशंस लिए, तो ये वेरिएंस ये होता है। ठीक है, वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी कहते हैं। लेकिन ये निकलता कैसे है? मीन निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मीन क्या होता है? मीन यानी म्यू। मीन होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, इसी तरह xn। तो मीन है डिवाइडेड बाई n। ओके, और ऊपर हम फॉर्मूला देख रहे हैं कि x1 माइनस म्यू मीन का स्क्वायर, और इस तरीके से सबका स्क्वायर निकालकर हम वेरिएंस निकालते हैं। और जब हम वेरिएंस का अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ये वाला आप देख सकते हैं। ओके, सिग्मा स्क्वायर इस तरीके से निकलता है। ठीक, यहाँ ले जाते हैं हम, और फिर उसी का जब अंडर रूट ले लेते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू की। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम निकालते हैं उसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, उससे हम समझें क्या। स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें समझना ये है कि मान लीजिए हमारा जो डेटा है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैं ये एक्स एक्सिस बना कि मेरा डेटा एक्स एक्सिस पे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे ये बताता है, ये मान लीजिए डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक कंडीशन ये ले लेते हैं कि भाई सारे डेटा इसके अंदर हैं। ओके, और दूसरे में मैं कंडीशन ले लेता हूँ सारे डेटा इस कर्व के अंदर है। ठीक है, तो इस केस में जो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम होगा। ठीक है, इसका सिग्मा कम होगा। मान लीजिए इसका सिग्मा सिग्मा 1 है, और इसका ये जो बाहर वाले का है वो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 है। तो सिग्मा 2 विल बी ग्रेटर देन सिग्मा 1। यानी एक एक जो फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल के आ रहा है वो ये कि यदि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा तो जो आपका जो डेटा का फैलाव, यानी डेटा ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा, जो कि हमने देखा भी था क्योंकि ये डिस्पर्शन का ही अंडर रूट है। ओके, सो आपको पता चल गया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और उससे हम समझते क्या है। यानी यदि मैं अब आपको 3 डेटा सेट दूँ जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो डेटा ज़्यादा रेंज में फैला हुआ है।